हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, 5:30 के करीब हो रहे हैं। मैंने नहा लिया है और जिसने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता है कि मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं। तो अभी पढ़ाई का पूरा रूटीन बदला हुआ है क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो जा रहा है सोने में। और बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेकेंड यूनिट। तो मैंने उसको 4:30 4:15 के करीब उसको जगाया था। जब तक वो पढ़ने बैठा तब तक 4:30 हो गए थे। उसको 5:30 के करीब तक मैंने पढ़ाया और फिर मैं चली गई नहाने। फिर उसको टिफ़िन में मैंने एप्पल दिया है क्योंकि वो 9:30 तक वापस आ जाएगा। 9:30 तक तो मेरे काम भी सारे ख़त्म नहीं हो पाते हैं और वो वापस आ जाता है स्कूल से। आ क्या जाता है, मुझे लेने जाना रहता है और उसके बाद मैं उसको पढ़ाऊँगी। और आज हस्बैंड उसको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल क्योंकि उनकी ऑफिस की छुट्टी है। तो मैं जब तक वो छोड़ेंगे जब तक मैं घर के सारे काम ख़त्म कर दूँगी। और पापा जी चले गए हैं ग्राउंड टहलने के लिए। तो जब तक वो आएंगे मैं सारा काम ख़त्म कर दूँगी। उनको सुबह मेडिसिन वगैरह लेनी होती है तो नाश्ता वगैरह तैयार कर दूँगी उनके लिए। और मैंने एक चीज़ देखी है कि इन लॉज़ के साथ यही मतलब जो रहते हैं ना, तो पढ़ाई में उनके लिए ये दिक्कत होती है कि आपको जो जैसे अकेले आप रहते हैं तो आपको जो काम जैसे खाना पीना खाया और आपने और बर्तन जैसे रख दिए कि पढ़ लेती हूँ 1 घंटे उसके बाद पढ़ मतलब कर लूँगी, वो कुछ नहीं हो पाता है। आपको जो काम है उसी समय करना होता है, उसी समय ख़त्म करना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ लड़कियों से कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो पढ़ लें कृपया करके। हाथ जोड़ जोड़ कर मैं उनसे विनती करती हूँ कि देखिए, अगर आप रात भर भी पढ़ती हैं और सुबह आप 9-10 बजे उठती हैं सो के, तो आपके मम्मी पापा आपसे कभी नहीं कहेंगे कि बेटा आप इतना लेट क्यों उठ रही, क्योंकि वो जानते हैं मेरी बच्ची इतनी लेट तक पढ़ाई कर रही थी और वो प्राउड फील भी करते हैं। लेकिन ससुराल में आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आपने रात भर पढ़ाई भी करी है तब भी आपको सुबह उठ के सारे काम ख़त्म करने होते हैं। शादी के बाद कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि हर रोज़ लगता है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जब हम रात को सोने जाते हैं ना तो लगता है कि आज हमने कुछ भी नहीं करा है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना हमको डट कर करना होता है, इन परिस्थितियों से डरना नहीं होता है। और पता है ऐसी चुनौतियां हर रोज़ आती हैं, स्वाभिमान को डेली ठेस लगती है और डर लगता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। बस यहीं पर अपने आप को संभालना होता है, अपने इस डर को भगाना होता है। अपनी बुरी से बुरी परिस्थितियों मतलब जो लाइफ में आती हैं अलग अलग तरीके की, हर किसी की लाइफ में अलग अलग आती हैं। बस वो अपने आप को संभालना होता है और आगे बढ़ना होता है। देखो, मैंने बहुत जगह देखा किसी के पति नहीं चाहते हैं हस्बैंड कि पढ़े ये, किसी के सास ससुर भड़काते रहते हैं कि मतलब मैंने पढ़ाने के लिए नहीं शादी करी थी, काम करे घर का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी की बॉडी साथ नहीं देती है कि वो चाहती है कि मैं पढूं, उसको शरीर में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं पढ़ पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। बस वहीं अपने आप को संभालना होता है और बोलना होता है बार बार अपने आप से कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। मतलब ये बुरा दिन है, ये बुरा समय है, ये चला जाएगा। और अपने आप से बार बार बोलिए कि मुझे अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा समय लाना है, मुझे बहुत अच्छा समय लेके आना है। तो उसके लिए भी सर झुकाकर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। बॉडी एकदम थकी है, थक के चूर हो गई है, फिर भी हमको पढ़ना है, अपने लिए समय निकालना है। मेरा इस टाइम मेरी कंडीशन हो गई थी, ये शायद 3:30 या 4 बजे का समय है। मेरा एकदम सर दर्द कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं। और फिर मैं जान रही थी कि अगर मैं अभी लेट गई, आराम कर लिया मैंने, तो मैं फिर शाम को खाने का समय हो जाएगा, खाना पीना बनाते खिलाते बर्तन वगैरह सब करते करते 11 बज जाएंगे मुझे, मैं फिर नहीं पढ़ पाऊँगी। इस वजह से मैं यहाँ अपना बाम लगा के और मैं पढ़ने बैठ गई। और मैंने यहाँ पे करीब 2 या ढाई घंटे मैंने निकाले हैं, पढ़ाई करी है। और इसी बीच में मैं अपने बेटे को भी पढ़ा रही थी, उसको भी समझा दे रही थी। और ये सब चीज़ें आपको भी करनी होंगी। आप अगर आप चाहते हैं अपनी अपनी बेहतरी के बारे में आपको सोचना होगा। जहाँ आप हैं उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि सही समय आएगा हम तब काम शुरू करेंगे, तब पढ़ाई करेंगे। वो समय कभी नहीं आएगा, मैं सही बता रही हूँ। आप चाहे कितना भी काम कर लें, कितनी भी खुशी के लिए समर्पण कर लें, अपना पूरा भाव एकदम अच्छे से लगा दें, लेकिन पता है बाद में ताने ही मिलते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अपना 100% दिया है, अपना 100% दिया। उसके बाद भी मुझे ताने ही मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला वापस मुझे।
इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कुछ, बड़ी बहन छोटी बहन जो समझना चाहें समझ के एक एडवाइस मेरी ले लीजिए कि आप अपने लिए समय निकालिए, अपनी बेहतरीन के लिए समय निकालिए। आप खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप पता है जब आप पढ़ रही हैं ना तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया करिए, अपना जो भी चैप्टर है जो आपको लर्न नहीं हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आप जब खाना पीना बना रही हैं ना उसको कान में लगा लीजिए, सुनिए, बार बार सुनिए। आपको एक बार लर्न नहीं होगा, दूसरी बार सुनने में आपको पता है सुनते सुनते ही चीज़ें लर्न होने लग जाएंगी। मैंने अभी यही तरीका निकाला है। मैं जब पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते फिर मैं ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको लगा लेती हूँ कान से और मैं ना उसको सुनती हूँ बार बार। जैसे फैक्ट वगैरह होते हैं जो मुझे लर्न नहीं होते हैं वो मैं ऐसे ही लर्न कर रही हूँ आजकल। थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो, क्योंकि ये वो ज़माना है साहब, इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हैं आराम कर लो। देखिए एक बात और है कि चूल्हे की आग पर सब कुछ पक जाता है, बस गृहिणी का सम्मान नहीं पकता। कितना भी बचाया जाए वह राख ही हो जाता है। हमारा सम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप कुछ भी कह लें, वो हम जब तक खुद नहीं खड़े होंगे ना उसके लिए कोई नहीं करेगा। 2024 चल रहा है, अपने आप को बार बार बताओ कि अगर ये समय गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। फिर पछताना रहेगा हमेशा के लिए कि अगर मैं एक छोटा सा नन्हा सा कदम उठा के कोशिश करती तो शायद मैं जो मैंने सपना देखा था वो मैं पूरा कर लेती। तो उस पछताना ना पड़े बाद में आपको, इसके लिए अभी मेहनत शुरू कर दीजिए। देखिए कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इरादा इतना रखो कि जो भी है, जितनी भी परिस्थितियाँ, जो भी मुश्किलें आएंगी उनका डटकर हम सामना करेंगे और हम कर लेंगे। कोई साथ दे या ना दे, कोई विश्वास करे या ना करे, बाद में सब विश्वास करेंगे, सब साथ देंगे, लेकिन अभी आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। देखिए हर कोई आपसे कहेगा नहीं कर पाएगी, ये चीज़ मैं कितने बार आप लोगों को अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हर कोई कहेगा कि ये नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं है इसके बस का। ठीक है, ये समय है हमारे सुनने का, हाँ मेरे बस का नहीं है, लेकिन वो कहावत आपने सुनी है ना कि कुएं पे रस्सी डेली 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 चलने से, घिसने से उस पत्थर पे भी रगड़ रगड़ बन जाती है। तो हम तो एक इंसान है, घास में रोज़ रोज़ चलने से रास्ता बन जाता है। तो हम अपने दिमाग में रोज़ रोज़ पढ़ाई का और अपनी अच्छी आदतों का मतलब चीज़ें डिसीज़न लेते रहेंगे तो हम एक दिन अच्छे इंसान बन जाएंगे। जो हमने सपना देखा है वो हम पूरा कर लेंगे। खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि ना कोई त्योहार याद रहे, ना कोई शादी, ना कोई बर्थडे, कुछ भी याद ना रहे। बस याद क्या रहे कि मुझे अपना काम करना है, मुझे ये फोकस से अपना ये मतलब उस लक्ष्य पे पहुंचना है। देखिए सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे ना जाने कितना त्याग, कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। तो वो सब आप कर सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करके कर सकते हैं। ये लोग तो सिर्फ बातें ही बनाते हैं, बातें ही करते हैं और इनकी परवाह मत करिए। बस लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ और अपनी मिसाल कायम करो कि देखिए इसने मेहनत करी, इसने करके दिखाया ना। तब वो लोग दूसरों को भी नहीं बोलेंगे, दूसरों को भी मेहनत जब वो दूसरे कोई करेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। और पापा जी मेरे ग्राउंड से वापस आ गए तो मैं उनको खाना पीना दे के सारा घर का काम ख़त्म करके दिन में जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करूँगी। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय।